गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शिवम सिंघल है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार वेस्टीज एग्रीकल्चर ट्रेनिंग में। गाइस, हमारे नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स का नंबर जो है अभी 434 है। और मैं बस आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि हम लोगों के पास प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग वही है सेम जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हम लोग प्रोडक्ट से स्टार्ट करें या फिर हम बात करें कि एग्रीकल्चर में प्रोस्पेक्टिंग कैसे होनी चाहिए। राइट। प्रोडक्ट नॉलेज की बात करें या एग्री प्रोस्पेक्टिंग की बात करें। आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक रितु जी कह रही हैं बोथ, यश दुबे जी कह रहे हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोस्पेक्टिंग। जी शिवम जी, एक एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। हमारे कई सारे पार्टिसिपेंट्स जो है बिल्कुल नए हैं और हाँ हमारे हाँ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आज का जो सेशन है वो कंप्लीट रखिएगा। लास्ट में आप थोड़ा जो है डिस्कशन के बारे में रख सकते हाँ हाँ, वो तो शुरू कर दें क्या? हैं। यस सर, यू कैन स्टार्ट। ठीक है। चलिए देखिए, काफ़ी लोग प्रोडक्ट्स के बारे में ही कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग आई थिंक न्यू हैं। दीपक जी भी प्रोडक्ट के लिए ही सजेस्ट कर रहे हैं। हम लोग देखिए स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट से ही। और फिर उसके बाद जितना हमारे पास टाइम बच पाएगा हम देखेंगे कि अ, कुछ क्वेश्चंस ले सकें। सभी लोगों के कुछ क्वेश्चंस ले पाएंगे, सारे क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे। और थोड़ा हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो कैसे हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करें। राइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन एंड आई होप कि आप सभी लोग अपना ध्यान रख रहे हैं, घर में रह रहे हैं, सुरक्षित हैं सभी लोग। और लगातार अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं। वंस अगेन हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए प्रेजेंट हैं। सो शुरू करते हैं हम लोग बिना कोई टाइम गवाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों के पास देखिए कितने प्रोडक्ट्स हैं। वेस्टीज में एग्रीकल्चर के पास 7, एग्रीकल्चर में 7 प्रोडक्ट्स हैं। और 7 प्रोडक्ट्स को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक। 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमारे पास किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। और कैटेगरीज आपके सामने हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट कैटेगरी को बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को हिंदी में बोला जाता है संरक्षण। एंड प्लांट्स मीन्स पौधे या फसल। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारी फसल की सुरक्षा करने वाले हैं, हमारे पौधे को बचाने वाले हैं, वो प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। बट बचाना किससे है? हमें अपनी फसल को हो सकता है कीड़े से बचाना है, शायद हमें अपनी फसल को बीमारियों से बचाना है, या फिर हमें अपनी फसल को खरपतवार से बचाना है। काफी सारे खतरे हैं हमारी फसल के ऊपर। उन सारे खतरों से बचाने के लिए हम प्लांट प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। और इस कैटेगरी में हम लोगों के पास एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज एग्री बायो फंजीसाइड। एग्री बायो फंजीसाइड इस प्रोडक्ट का नाम। और ये प्रोडक्ट हमारी फसल को फंगस से बचाने के लिए यूज किया जाता है। आपको यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट एक नया प्रोडक्ट आया था वेस्टीज की तरफ से 3-4 महीने पहले। और उसके लिए स्पेशली हमने कोई अलग से स्लाइड्स या लॉन्चिंग नहीं की थी, बट सडनली एक प्रोडक्ट आ गया था। कोई लॉन्चिंग अलग से इसलिए नहीं हुई क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो क्योंकि वो दोनों प्रोडक्ट सेम है, आपको उन दोनों में कोई अंतर नहीं करना है। दोनों प्रोडक्ट का काम सेम है, बस नाम अलग अलग है। और बाकी सब चीजें सेम है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में डिटेल में। एक चीज और हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है कि प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। राइट। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर हमारी फसलों में कीड़े लगे हुए हैं, क्या कीड़े मारने के लिए कोई पेस्टिसाइड है क्या? पेस्टिसाइड का हमारे पास नहीं है। कोई आपसे बोल दे हमारी फसल में घास हो रही है, खरपतवार इंग्लिश में बोलते हैं वीड्स, क्या वीड्स मारने के लिए वीडीसाइड है क्या, खरपतवार नाशक है क्या? वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग कोई केमिकल और जहर वाले प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ बायो प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर में। इसीलिए हमारे पास फिलहाल पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड्स नहीं है। ठीक। सेकंड कैटेगरी आती है न्यूट्रिशनल। एंड न्यूट्रिशनल मींस जो कि हमारी फसल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, पोषक तत्व प्रोवाइड करता है। और ऐसे हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं इस कैटेगरी में। एग्री ह्यूमिक, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक एंड एग्री गोल्ड। नेक्स्ट कैटेगरी इज एक्टिवेटर। एक्टिवेटर मीन्स विच विल एक्टिवेट समथिंग, जो किसी को एक्टिवेट कर दे, किसी की पावर को बढ़ाए। एंड इस कैटेगरी में आता है एग्री 82, जो कि हमारा सबसे पुराना प्रोडक्ट है, सबसे पहले आया था वेस्टीज की तरफ से, और हम इसी प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्री 82 की। यहाँ पे देखिए 3 पैकिंग है एग्री 82 की। 100 ml की पैकिंग है, 500 ml की पैकिंग है,
5 लीटर्स की पैकिंग है। आप में से कितने लोगों को मालूम नहीं है, मेरे को ये मालूम है कि 82 का मतलब क्या है, और शायद आप में से बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता भी होगा कि ये 82 मतलब है क्या, 82 85 क्यों नहीं है, 82 80 क्यों नहीं है, या 75 क्यों नहीं है, 82 ही क्यों है। तो आप कभी इसके पैकेट के पीछे पलट के देखिए, तो उस पर लिखा हुआ है इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो 82% है, राइट। 82% है, इसीलिए उसका नाम 82 है। अगर वो 75% होते तो शायद उसका नाम 75 होता। कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में जिनमें 80% होते हैं, तो उनका नाम 80 होता है, आपको मालूम होंगे ऐसे प्रोडक्ट्स, ठीक। सो ये 82% है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इसलिए इसका नाम 82 है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं क्या? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में आता है नॉन आयनिक एलिमेंट्स। बहुत सारे लोगों के सामने क्वेश्चन आता है सर इसके अंदर है क्या। सो इसके अंदर नॉन आयनिक एलिमेंट्स हैं, मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर प्लस एंड माइनस कोई चार्जेस नहीं आते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, इस टाइप के एलिमेंट्स कुछ होते हैं, राइट। और इनके अगर हम फंक्शंस की बात करें, क्या होता है इनका काम। फर्स्ट फंक्शन इज एक्टिवेटर। एक्टिवेटर को देखो सरल भाषा में समझना है, जैसे कि हम लोगों की बॉडी में ब्लड होता है, उसका काम है न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। उसी तरीके से हमारे पौधों के शरीर के अंदर भी एक लिक्विड होता है जिसका काम है न्यूट्रिएंट्स को नीचे जड़ों से ऊपर तक पहुंचाना, फूड को ऊपर पत्तों से नीचे जड़ों तक पहुंचाना। तो वहां पे भी एक लिक्विड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। और जैसे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होना इंपॉर्टेंट जरूरी है, उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर जो लिक्विड है उसका सर्कुलेशन भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे आप हमारे ब्लड के सर्कुलेशन के लिए फ्लैक्सीड ऑयल यूज करते हैं, वही काम पौधों के लिए अगर हमें करना है तो हम एग्री 82 यूज करेंगे। सो आप एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो कि जैसे फ्लैक्स ऑयल वहाँ पे काम कर रहा था, ऐसे 82 प्लांट्स के लिए काम कर रहा है, ताकि रूट्स ने जितने न्यूट्रिएंट्स जमीन से लिए हैं वो 100% ऊपर तक पहुंच जाएं और हमें रिजल्ट पहले के मुकाबले ज्यादा मिले। और रिजल्ट अगर हमें पहले के मुकाबले ज्यादा मिलेंगे तो नो डाउट जो केमिकल्स की मात्रा आपके फील्ड में ज्यादा यूज हो रही थी अभी आप उसको कम कर सकते हैं, ठीक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको कम कर सकते हैं 25 to 30%। नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्रेडर। स्प्रेडर मीन्स किसी चीज को फैलाना, ठीक। तो आप जैसे फोटो में देख सकते हैं, कभी भी हम फसल के ऊपर कोई स्प्रे कर रहे हैं, कोई दवाई छिड़क रहे हैं, तो वो दवाई बूंद बूंद करके पत्तों के ऊपर गिरती है, हवा चल रही है, पत्ता हिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जब भी पत्ता हिलेगा तो जो बूंद होगी, जो ड्रॉप होगी वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगी। और अगर बूंद नीचे गिरेगी तो पत्ते के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं और हमारा जो किसान है उसका पैसा बर्बाद होने वाला है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम लोग कभी भी कोई स्प्रे कर रहे हैं 82 मिला के स्प्रे कर सकते हैं। और 82 का काम है बूंद नहीं बनने देना, दवाई को पत्ते के ऊपर फैलाना एंड दवाई को पत्ते के नीचे तक पहुंचाना, ताकि रिजल्ट हमें ऊपर भी मिले, पत्ते के और नीचे भी मिले। बहुत बार होता है कीड़े पत्ते के ऊपर नहीं बल्कि नीचे लगे होते हैं, तो कीड़े नीचे लगे हुए हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है दवाई नीचे तक जाए। अब बहुत बार एक और क्वेश्चन आता है 82 से रिलेटेड कि सर इसको तो स्टिकर बोलते हैं या लोग इसके लिए शैम्पू यूज कर लेते हैं। सो स्टिकर नहीं बोलना है, स्टिकर इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि आप खुद अपने दिमाग में सोच के देखिए कि अगर हम कभी भी कोई दवाई फसल के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो क्या हमें उसको, देखो स्टिकिंग का, स्टिकर का मतलब होता है चिपकाना। तो आप सोचिए कि क्या दवाई को चिपकाना है या दवाई को फैलाना है, क्या दवाई को चिपकाना है कि पत्ते के नीचे तक पहुंचाना है। सो स्टिकर नहीं बोलेंगे, करेक्ट वर्ड होगा स्प्रेडर, पेनिट्रेटर भी बोल सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है वेटर। वेटर मीन्स गीला करना। कभी कभी किसी किसान के खेत में एक समस्या हो जाती है कि सर हम लोग पानी तो लगाते हैं लेकिन पानी लगाने के बाद भी हमारी मिट्टी सूखी सूखी रह जाती है, मॉइस्चर नहीं बना रहता है, या फिर पानी बहुत तेजी से नीचे निकल जाता है। तो जिन लोगों के खेत में मॉइस्चर की दिक्कत आती है वो लोग पानी के साथ एग्री 82 को इस्तेमाल कर सकते हैं। 82 का काम है मिट्टी की जल धारण क्षमता, इंग्लिश में बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है, ताकि जहाँ पे आपके 4 पानी लग रहे थे वहां पे 3 पानी में 2 पानी में भी काम हो जाए। नेक्स्ट आता है इट मेक्स यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। मीन्स जब भी हम किसी टैंक में बाजार से लाके कोई प्रोडक्ट घोल रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे टैंक में एक समान रूप से घुलना चाहिए। एक समान रूप से वो घुलेगा तब हम उसको स्प्रे करने जाएंगे तो रिजल्ट भी सभी जगह पे एक समान मिलेंगे। सो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाने के लिए एग्री 82 बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट आता है पीएच बैलेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि किसी भी फसल में मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं वो जड़ों तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, वो डिपेंड करता है हमारी मिट्टी का पीएच लेवल क्या है। और पीएच लेवल से हमें मालूम पड़ता है कि मिट्टी हमारी क्षारीय है, अम्लीय है, इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिक है या अल्कलाइन है, कहीं मिट्टी में सॉल्ट्स की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है, क्या पानी जो हम लगा रहे हैं उसमें सॉल्ट्स की मात्रा तो ज़्यादा नहीं है।
अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जहाँ पे सॉल्ट्स की मात्रा ज़्यादा है, अल्कलाइन है मिट्टी, वहाँ पे हम लोग एग्री 82 को पानी के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं ताकि हम लोग पीएच लेवल को बैलेंस कर सकें। अभी 2 दिन पहले ही एक लीडर थे बैंगलोर के जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर हम हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं। आई थिंक आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, हाइड्रोपोनिक्स एक टाइप की एग्रीकल्चर होती है जिसमें सिर्फ पानी के अंदर पौधे उगाए जाते हैं कि सर हम यहाँ पे पीएच लेवल मेंटेन रखना चाहते हैं, क्या हम 82 यूज़ करें। सो मैंने उनको रिकमेंड किया, तो जिन लोगों को वो करना था यूज़ उन लोगों को पहले बिलीव नहीं हुआ, बट उन्होंने फिर पीएच मीटर लिया, पानी के अंदर डाल के देखा एग्री 82, तब पीएच मीटर से चेक किया और तब उन्होंने फिर एग्री 82 यूज़ किया। सो पीएच बैलेंस के लिए भी आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब यूज करना कैसे है। ठीक, यूज करने के लिए सबसे पहले तो आप एक चीज याद रखिए हमेशा कि एग्रीकल्चर में किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग प्रयोग कर रहे हो सभी के साथ 82 मिला के यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, वापस सुनिए। एग्रीकल्चर में हम किसी भी प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर रहे हो हम सभी प्रोडक्ट के साथ में 82 मिला के यूज कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हमारी कंपनी का हो, किसी और कंपनी का हो, केमिकल हो, ऑर्गेनिक हो, लिक्विड हो, पाउडर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग सबके साथ मिलाकर यूज कर सकते हैं। डोज कितनी होनी चाहिए, सपोज आप इसको पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक के साथ मिला रहे हो, फफूंदनाशक फंजीसाइड के साथ मिला रहे हो, फर्टिलाइजर्स के साथ मिला रहे हो, या फिर जो हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स आते हैं एग्रीकल्चर के उनके साथ मिला रहे हैं। ठीक, तो 5 to 10 ml फॉर 15 लीटर, 15 लीटर का जो टैंक है उसमें हम कम से कम 5 ml, ज्यादा से ज्यादा 10 ml मिला सकते हैं स्प्रे करने के लिए। ठीक, देखो कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और बार बार लिख भी रहे हैं कि सर बताई नहीं आपने, आंसर नहीं बताया, तो आप अपने क्वेश्चन को बचा के रखिए। मैं बीच में आंसर नहीं करने वाला हूँ, आंसर मैं लास्ट में ही करूंगा आपके। तो ठीक, क्वेश्चन भी आप लास्ट में ही पूछिएगा, अभी मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा बीच में। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग हर्बिसाइड्स के साथ यूज कर रहे हैं, हर्बिसाइड्स मींस खरपतवार नाशक। सो खरपतवार नाशक के लिए अगर हमें यूज करना है तो 15 लीटर के टैंक में 15 से 20 ml ये हमारी मात्रा होगी। फर्टिलाइजर के साथ यूज कर रहे हैं तो 3 to 4 ml पर केजी, मतलब 1 किलो फर्टिलाइजर मींस कोई खेत में यूरिया डाल रहा है, डीएपी डाल रहा है, एनपीके, पोटाश कुछ भी डाल रहा है, उसके साथ हम 3 to 4 ml पर केजी का इस्तेमाल करवाएंगे। इरिगेशन, कोई सिंचाई में इस्तेमाल करवाना चाहता है तो सिंचाई के लिए हम लोग 160 से 200 ml पर एकड़ का यूज करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, जहां से हमारे खेत में पानी आ रहा है वहां पे हम इसको बॉटल में भर के टांग सकते हैं, नीचे छेक करेंगे तो ड्रॉप ड्रॉप करके पानी के साथ चला जाएगा। ठीक, सो इस तरीके से हम यूज करेंगे। आजकल किसान स्मार्ट हो चुके हैं, वो हॉस्पिटल से ग्लूकोज की बोतल ले आते हैं, उसमें भर के टांग देते हैं 82 को कि सर हमने तो ग्लूकोज लगा दिया खेत में। सो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक अच्छा तरीका है, नो प्रॉब्लम, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादा बढ़िया है कि हम जब भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं खेत में उसके साथ मिला के डालें, और जब भी हम अपने खेत में स्प्रे कर रहे हैं हमेशा उसके साथ मिला के डालें। ठीक, सो देखो कुछ लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं, सर यूट्यूब लिंक दे दीजिए, हाँ इसका कीवर्ड क्या है, कीवर्ड पे हम लोग आएंगे बाद में। यूट्यूब के लिंक भी मैं आपको दूंगा, ग्रुप अपने टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक भी दूंगा, सब कुछ मैं आपको दूंगा, बट उसके लिए आप लोग बने रहिए और लास्ट तक अटेंड करिए, तब आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एग्री बायोफंजीसाइड, एंड बायोफंजीसाइड के नीचे ही एक लिखा हुआ है प्रोटेक। ठीक, दोनों को देखो मैंने एक साथ लिखा है, एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट सेम है। ठीक, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं करना है, नाम अलग कर दिया है हमने, उसका नाम चेंज कर दिया है, पहले कुछ ही स्टेट्स के लिए आया था, अभी पूरे इंडिया में अवेलेबल है प्रोटेक्ट। तो आपको जहाँ पे बायोफंजीसाइड नहीं मिल पाता है वहाँ पे आप प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करवाइए। प्रोटेक्ट एंड बायोफंजीसाइड का इस्तेमाल होता है फसल को फंगस की बीमारी से बचाने के लिए। तो जहाँ भी फसल में फंगस की बीमारी आती है या फिर हमें लगता है कि हमारी फसल में फंगस की बीमारी आएगी, मान लीजिए अभी गन्ने की फसल लग रही है, उसमें रेड रोट की प्रॉब्लम आती है, गन्ना बीच में से लाल लाल हो जाता है, कोई धान की फसल लगाएगा उसमें ब्लास्ट की प्रॉब्लम आती है, फिर उसके ऊपर बाद में हल्दी रोग भी आता है, हल्दी रोग से बहुत सारे किसान परेशान होते हैं, धान की बालियां पीली पीली हो जाती हैं, और जबकि वो एक ऐसा रोग है जिसको कि किसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो क्या केमिकल वाले से भी रोकना संभव नहीं है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपका जो बीज है वो उपचारित होना चाहिए। ठीक, सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम लोग फंगस की बीमारी से बचाने के लिए यूज करने वाले हैं। सामने आपकी कुछ पिक्चर्स हैं जिनसे हमें आइडिया लगता है कि फंगस की बीमारी दिखाई कैसे देती है। जैसे कि जो पहली फोटो है वो धान की फसल की है। धान अ, कुछ लोग कह रहे हैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, देखो बाकी लोगों को आवाज आ रही है, दैट मीन्स कि आपने शायद अपनी खुद की वॉल्यूम डाउन की हुई है, आप अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज कीजिए ताकि आप लोगों को आवाज आ सके। ठीक है, जिनको आवाज कम आ रही है वो अपनी वॉल्यूम को चेक करें। ठीक,
फर्स्ट फोटो है वो धान की फसल की है। धान की फसल में सफेद सफेद रंग के छल्ले बन रहे हैं, वो ब्लास्ट की प्रॉब्लम है। या इधर गेहूं की फसल है, उस पे लाल रंग का धब्बा आ रहा है, वहां पे रस्ट की प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे मूंगफली की फसल है, उस पे काले काले धब्बे हैं, लीफ स्पॉट्स हो रहे हैं। कपास की फसल है, तो फंगस की प्रॉब्लम बहुत अलग अलग तरीकों से दिखाई देती है। कहीं पे सफेद छल्ले दिख रहे हैं, कहीं पे लाल रंग जंग दिख रहा है, कहीं पे काले धब्बे दिख रहे हैं, कहीं पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं, कहीं पे व्हाइट कलर का पाउडर आ सकता है, कहीं पे पत्ते झुलस सकते हैं। अब जैसे जो ये फर्स्ट फोटो मैंने आपको दिखाई, जो कि ब्लास्ट की फसल, ब्लास्ट का रोग है, धान की फसल में आता है। अगर यही बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाए, ठीक है, जो फर्स्ट फोटो मैंने आपको दिखाई, यही बीमारी अगर बहुत ज्यादा फैल जाए बहुत बड़े लेवल पे, तो ये जो निशान होंगे पूरे पत्ते को कवर कर लेंगे, और जो फसल ऐसी लगेगी देखने में जैसे वो जल गई है, झुलस गई है। तो इसी को फिर हिंदी में बोल देते हैं झुलसा रोग। तो जब फसल लगभग जली जली सी दिखाई देती है, ठीक। तो इन बीमारियों से बचाने के लिए हम लोग एग्री प्रोटेक्ट एंड बायोफंजीसाइड का यूज करवाते हैं। और प्रयोग करने के दो तरीके होते हैं। थोड़ा स्लो स्पीड से प्रेजेंट करें, हाँ ये नाइस सजेशन, थोड़ा स्लो ही कर लेते हैं स्पीड। ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे बचाने के लिए हम लोग एग्री प्रोटेक्ट एंड बायोफंजीसाइड का यूज करवाते हैं। और दो तरीके हो सकते हैं यूज करवाने के, जैसे कि या तो हम बीमारी आने के बाद में यूज करवाएं, या फिर हम लोग इसको बीमारी आने से पहले ही यूज कर लें। स्पेशली अगर हम बायोफंजीसाइड्स यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका